सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया तो समझो आपने ईश्वर को पा लिया। अपने आप को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के हर मोड़ पर आपको हार का सामना भी करना पड़ेगा। बिना उपयोग के लोहे में जंग लग जाती है। निष्क्रियता दिमाग की ताकत खो देती है, इसलिए जीवन में निरंतर सक्रिय रहें। स्वार्थ बहुत बलवान होता है, इसी कारण कभी मित्र शत्रु और शत्रु मित्र बन जाते हैं। एक इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि यदि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि सुबह 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:38 से 3:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजारें, आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचि आप जैसी होगी और वो आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी हो सकता है। आप अभी सामाजिक मूड में हैं, मनोरंजन और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि रख रहे हैं। अपने परिवार के लिए समय निकालें, घर के बुजुर्गों और बच्चों के साथ वक्त बिताएं। नए मौके का मजा लें, किंतु समझदारी से निर्णय लें। सोच समझकर काम करें और अपनी विवेक को नजरअंदाज न करें। आपके दिमाग में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठ सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाना आज के दिन का केंद्र बिंदु होगा। अपने विचारों से इकट्ठा करके कार्य करना आपकी समझदारी को प्रदर्शित करता है। शांतिपूर्ण समय व्यतीत करना भी अच्छा विचार है। चुप रहना एक साधना है और जबकि सोच समझकर बोलना एक कला है। आज आपको सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी में अपने शत्रुओं से सावधान और सतर्क रहना होगा। कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो वह मामला असुलझ सकता है। आज अपने घर की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ सामान खरीद सकती हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि भी बढ़ती नजर आ रही है। शुभ कार्यों पर आप आज धन खर्च करेंगे। उपहार का लेन देन भी हो सकता है। आज के दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर बेवजह उलझने से बचना होगा और आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न दिखाएं। सिंगल लोगों की अपनी साथी से मुलाकात हो सकती है। परिवार में समस्याएं फिर से सिर उठाएगी, लेकिन टीम वर्क के जरिए काम करने में कामयाब रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को कल पर न टालें। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। आपकी सकारात्मक सोच और प्लानिंग से कार्य करना आपको तथा परिवार को नई दिशा भी प्रदान करेंगे। घर अथवा व्यवसाय में कुछ परिवर्तन संबंधित योजना भी बन रही है, तो अच्छे परिणाम पाने के लिए वास्तु समेत नियमों का भी जरूर पालन करें। आज के दिन स्थिरता, परंपरा और पारिवारिक समृद्धि से जुड़ा रहेगा। परंपरा से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा हो सकती है। बुजुर्गों के अनुभव आर्थिक योजनाओं को नई दिशा देंगे। बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय परिवार में असहमति से लिया जा सकता है। गृहिणियों को घरेलू मामलों में विशेष सम्मान और अधिकार मिलेंगे। पारिवारिक संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश पर निर्णय बनने की संभावना है। व्यापार में परिवार के सहयोग से बड़े लाभ के संकेत हैं। कोई रिश्तेदार आकर पुरानी यादें ताजा करेगा। वातावरण में सुरक्षा अपनाना और गहरी पारिवारिक जड़ें भी महसूस होगी। चिकित्सा क्षेत्र में किसी पारिवारिक
संस्था के साथ सहयोग के अवसर भी बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र में बुजुर्गों की पुरानी आधुनिक रूप देने की सोच विकसित होगी। प्रबंधन क्षेत्र में पुरानी नीतियों को अपडेट कर स्थिर प्रगति संभव है। नौकरी में वरिष्ठों के मार्गदर्शन से स्थिर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सावधानियां, अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि बजट गड़बड़ा जाएगा। साथ ही नजदीकी संबंधियों के आगमन से कार्यों में रुकावट भी आएगी। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इस समय उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। विविधता और हल्के फुल्के स्वभाव को अपनाएं। यह ऊर्जा आपके साथी के साथ संवाद को प्रोत्साहित करती है। इस बीच आपकी भावनात्मक कठिनाइयां उजागर हो सकती है, लेकिन यह सुकून देने वाले और स्थायी पल भी प्रदान करता है। आपके साथी की कल्पनाओं की पूर्ति संभव है, हालांकि आपको असुरक्षा का अनुभव हो सकता है। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रयोग करने से बचें। आज आप डिवाइन लव को महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में डिप्लोमेट होना बेहद जरूरी है। नए अनुभवों के लिए कुछ अलग करने से पीछे न हटें। अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाएं और रोमांस के सपना लोक में खोजें। अचानक कोई अलगाव भी आपको प्रभावित कर सकता है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ सुखदायक और रचनात्मक क्षणों को बिताएं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करें। अपने बारे में सब कुछ बताने का इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। प्यार से भरे इस दिन और रात को व्यर्थ न जाने दें। इनका उचित प्रयोग करें। अपने साथी को लुभाने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। बात करते हैं करियर की। पेशेवर डर और अराजकता के कारण आज आपका मूड ऑफ हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सब्र रखें। इस व्यस्त दिन से थोड़ा समय मनोरंजन, आनंद और आराम के लिए भी निकालें। आज आप अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएं और इस समय खुद को बेहतर बनाने की ओर ध्यान को केंद्रित करें। उन लोगों के साथ यह सही समय है जो शांति चाहते हैं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। आपके करियर और पढ़ाई को मजबूत महत्वाकांक्षा और सहज सोच से बढ़ावा मिलता है। आपको भाग्यशाली अवसर मिल सकती हैं, लेकिन चीजों को संतुलित रखें और अति करने से बचें। शांत और विचारशील शब्दों के रिश्तों में तनाव कम किया जा सकता है। धैर्य और ईमानदार संचार के माध्यम से स्थायी संबंध बनाने पर ध्यान दें। व्यावसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी, लेकिन बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से कार्य पूर्ण होने में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। इस समय तनाव लेने की अपेक्षा धैर्य बनाकर रखना ज्यादा उचित रहेगा। युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता के माहौल में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। भावनात्मक होना भी ठीक नहीं है। ज्यादा सोच विचार करने तथा तनाव लेने से सिर दर्द व पेट दर्द की समस्या बढ़ सकती है। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हल्दी चने की दाल, गुड़ और पपीता आदि का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।